हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग अज्योर पाइपलाइन के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूस डिलीवरी का क्या मतलब होता है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि बिल्ड पाइपलाइन और रिलीज पाइपलाइन की मदद से सोर्स कोड को टारगेट एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करने तक का प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे AWS एंड अज्योर के कोर्स हिंदी में अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज के अलावा यहाँ पे पैकेजेस भी अवेलेबल है जहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ कोर्सेज पे डिस्काउंट इंक्लूडेड है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम कि ये हमारा एक डेवलपर है जो कि अपने लोकल सिस्टम पे सोर्स कोड को यहाँ पे डेवलप कर रहा है। तो इसे लेबल भी कर लेते हैं। तो ये है हमारा डेवलपर जो कि अपने लोकल सिस्टम पे सोर्स कोड को यहाँ पे डेवलप कर रहा है। तो लेट्स से यह है सोर्स कोड, और सोर्स कोड को डेवलप करने के बाद डेवलपर इसे सबसे पहले अपनी लोकल रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे कमिट करता है। तो लेट्स अज्यूम कि डेवलपर ने अपने इस लैपटॉप पे एक लोकल रिपोजिटरी क्रिएट की हुई है, और इस लोकल रिपोजिटरी को क्रिएट करने के बाद डेवलपर अपने इस सोर्स कोड को इस पर्टिकुलर लोकल रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे कमिट कर रहा है। तो ये है हमारी लोकल रिपोजिटरी जो कि डेवलपर के सिस्टम पे यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद हम लोग एक सेंट्रल रिपोजिटरी को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। लेट्स अज्यूम कि ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी है। सेंट्रल रिपोजिटरी को कई तरीकों से क्रिएट किया जा सकता है। लेट्स अज्यूम कि अभी हमने इस पर्टिकुलर सेंट्रल रिपोजिटरी को अज्योर रेपो सर्विसेज की मदद से यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ये एक अज्योर रेपो गिट रिपोजिटरी है जिसे हम लोग सेंट्रल रिपोजिटरी भी बोल सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इसे रिमोट रिपोजिटरी भी कह सकते हैं। इसे रिमोट रिपोजिटरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हमारी लोकल रिपोजिटरी है, इस लोकल रिपोजिटरी पे हम लोग इस सेंट्रल रिपोजिटरी को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये जो हमारी रिपोजिटरी है इस लोकल रिपोजिटरी के लिए एज ए रिमोट रिपोजिटरी यहाँ पे एक्ट कर रही है। तो जब भी डेवलपर अपने सोर्स कोड को अपनी लोकल रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे कमिट कर लेता है, तो कमिट करने के बाद डेवलपर इसे लोकल रिपोजिटरी से इस पर्टिकुलर रिमोट रिपोजिटरी के अंदर पुश कर सकता है। तो लेट्स अज्यूम कि जो हमारा डेवलपर है वो लोकल रिपोजिटरी के अंदर इस पर्टिकुलर सोर्स कोड को इस रिमोट रिपोजिटरी के अंदर अभी यहाँ पे पुश कर रहा है। तो जो हमारा सोर्स कोड था वो अभी अज्योर रेपोज गिट रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद हम लोग एक बिल्ड पाइपलाइन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि ये हमारी एक बिल्ड पाइपलाइन है, और इस पर्टिकुलर बिल्ड पाइपलाइन के अंदर हम लोग मल्टीपल टास्क को डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं इस बिल्ड पाइपलाइन के अंदर लेट्स से एक टास्क यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, और इस पर्टिकुलर टास्क की मदद से मैं इस रिमोट रिपोजिटरी के अंदर जो हमारा सोर्स कोड स्टोर्ड है, इस सोर्स कोड को यहाँ पे फेच करूंगा, और फेच करने के बाद इस सोर्स कोड को एज ए बिल्ड यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा। तो एज ए बिल्ड कन्वर्ट करने की जो जरूरत यहाँ पे पड़ती है वो ये है क्योंकि जो हमारा सोर्स कोड है उसे ले जाके हम किसी सिस्टम पे डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बिल्ड की मदद से हम लोग इस सोर्स कोड को एक ऐसे डिप्लॉयबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि इसे ले जाके टारगेट एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय किया जा सके। तो ये है हमारा टास्क जिसे मैंने इस पर्टिकुलर बिल्ड पाइपलाइन के अंदर क्रिएट किया हुआ है। तो इसे मैं मेंशन कर लेता हूं टास्क 1, और इस टास्क 1 की मदद से मैं अपने सोर्स कोड को यहाँ पे बिल्ड करना चाहता हूं। तो जब भी हम लोग बिल्ड पाइपलाइन यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो बिल्ड पाइपलाइन के अंदर हम लोग टास्क को भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और ये जो टास्क हैं इन टास्क को एग्जीक्यूट होने के लिए एक प्लेटफॉर्म की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए अज्योर डेवऑप्स बैकएंड में यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट करता है। तो लेट्स से ये एक वर्चुअल मशीन है जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट होती है, और इस वर्चुअल मशीन को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एजेंट। और जो भी टास्क हम लोग अपनी इस बिल्ड पाइपलाइन के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ये सारे के सारे टास्क इसी वर्चुअल मशीन के ऊपर जाके यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये जो हमारा टास्क है वो सबसे पहले इस सोर्स कोड को यहाँ पे फेच कर रहा है, और इस सोर्स कोड को एक डिप्लॉयबल फॉर्म में यहाँ पे बिल्ड करता है। तो जैसा कि मैंने बोला
कि ये जो टास्क है वो बैकएंड वर्चुअल मशीन के ऊपर जाके यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये जो बिल्ड यहाँ पे क्रिएट होगा, ये बिल्ड भी इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के ऊपर जाके यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो बिल्ड है वो इस एजेंट के ऊपर यहाँ पे स्टोर्ड है, जो कि मेरी वर्चुअल मशीन है। लेकिन एक पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी हम अपनी बिल्ड पाइपलाइन को यहाँ पे रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट होती है। इस वर्चुअल मशीन के ऊपर सारे के सारे टास्क जो हमने इस पर्टिकुलर बिल्ड पाइपलाइन के अंदर क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। और जब एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो ये जो वर्चुअल मशीन है ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट भी हो जाती है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर ये वर्चुअल मशीन यहाँ पे डिलीट होगी तो उस केस में ये जो बिल्ड यहाँ पे क्रिएट हुआ था ये बिल्ड भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और अगर बिल्ड यहाँ पे डिलीट हो जाएगा तो हम इस बिल्ड को टारगेट एनवायरनमेंट पे ले जाके डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ एडिशनल टास्क मैं यहाँ पे और ऐड करूंगा अपनी बिल्ड पाइपलाइन के लिए। तो लेट्स से एक दूसरा टास्क मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इसे अभी के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ टास्क 2। और इस टास्क 2 की मदद से मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि ये जो बिल्ड है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जाके कॉपी हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसे यहाँ से क्लीन कर लेते हैं और इसके बाद मैं एक डायरेक्टरी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो लेट्स अज्यूम कि ये एक डायरेक्टरी है और इस डायरेक्टरी का जो नाम है वो है build.artifact staging डायरेक्टरी। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी ये टास्क यहाँ पे एग्जीक्यूट हो तो इस टास्क की मदद से ये जो बिल्ड यहाँ पे क्रिएट हुआ था ये बिल्ड जाके हमारी इस डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे कॉपी हो जाए। तो लेट्स से अभी ये बिल्ड इस डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे कॉपी हो गया है। इसके बाद एक और टास्क मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। लेट्स अज्यूम कि ये जो टास्क है वो है टास्क 3 और इस टास्क 3 की मदद से मैं अभी ये चाहता हूं कि ये जो बिल्ड हमने इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर कॉपी किया हुआ है ये बिल्ड जाके एज ए बिल्ड आर्टिफैक्ट यहाँ पे पब्लिश हो जाए। तो इस पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब है इसे एक बार समझ लेते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि हम लोगों ने एक दूसरी पाइपलाइन यहाँ पे क्रिएट की है और इस पाइपलाइन को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ रिलीज पाइपलाइन। तो जैसा कि इस पाइपलाइन का नाम है रिलीज पाइपलाइन, इस पाइपलाइन की मदद से हम अपने बिल्ड को टारगेट एनवायरनमेंट के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अपना एक टारगेट एनवायरनमेंट यहाँ पे है। तो हमने एक ऐप सर्विस इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर ऐप सर्विस इंस्टेंस के ऊपर मैं अपने बिल्ड को यहाँ पे डिप्लॉय करूँ ताकि जो हमारे कस्टमर है हमारे एप्लीकेशन को यहाँ पे एक्सेस कर सके। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इस पर्टिकुलर रिलीज पाइपलाइन की मदद से मैं अपने इस बिल्ड को इस टारगेट एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ। और इसी के लिए मैंने एक तीसरा टास्क यहाँ पे क्रिएट किया है। इस टास्क की मदद से इस डायरेक्टरी के अंदर जो बिल्ड अभी कॉपी हुआ है इस बिल्ड को एज ए बिल्ड आर्टिफैक्ट मैं यहाँ पे पब्लिश करूंगा। और जब भी मैं इसे एज ए बिल्ड आर्टिफैक्ट पब्लिश कर रहा हूं तो उस केस में जो हमारी रिलीज पाइपलाइन है इस रिलीज पाइपलाइन का जो अपना खुद का एक क्लाउड स्टोरेज है उस क्लाउड स्टोरेज पे जाके हमारा ये जो बिल्ड है वो यहाँ पे एज ए बिल्ड आर्टिफैक्ट पब्लिश हो जाएगा। तो अगर इसे डायग्राम की मदद से समझें तो ये जो हमारा बिल्ड है वो फाइनली जाके एज ए बिल्ड आर्टिफैक्ट यहाँ पे पब्लिश हो रहा है। तो इसे भी लेबल कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग अपनी रिलीज पाइपलाइन के अंदर भी यहाँ पे टास्क को क्रिएट करते हैं और जब भी रिलीज पाइपलाइन यहाँ पे ट्रिगर होती है यानी कि रिलीज पाइपलाइन के अंदर जो टास्क हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किए थे वो यहाँ पे रन होते हैं तो ये टास्क भी जाके बैकएंड वर्चुअल मशीन पे रन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैकएंड में एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट होगी जैसे हम लोग एजेंट यहाँ पे बोलते हैं और इसी पर्टिकुलर एजेंट के ऊपर जाके हमारे रिलीज पाइपलाइन के जो टास्क हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। तो लेट्स से मैंने एक टास्क यहाँ पे क्रिएट किया है और इस टास्क की मदद से यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा पब्लिश्ड बिल्ड आर्टिफैक्ट है इस पब्लिश्ड बिल्ड आर्टिफैक्ट को फाइनली ले जाके मैं इस पर्टिकुलर ऐप सर्विस इंस्टेंस पे यहाँ पे डिप्लॉय कर दूं। तो अगर इसे डायग्राम की मदद से समझें तो ये जो हमारा पब्लिश्ड बिल्ड आर्टिफैक्ट है वो फाइनली जाके इस टारगेट एनवायरनमेंट पे यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है और जो हमारे कस्टमर हैं वो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ऐप सर्विस इंस्टेंस के यूआरएल की मदद से यहाँ पे
अभी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो टास्क मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, ये टास्क भी फाइनली इसी पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के ऊपर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। और जब रिलीज पाइपलाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसके बाद ये वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। तो लेट्स अज्यूम कि ये जो अभी हमारे कस्टमर हैं वो ऐप सर्विस इंस्टेंस के अंदर डिप्लॉयड हमारे एप्लीकेशन को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं और इस एप्लीकेशन में फ्यूचर में लेट्स से हम कुछ अपडेट यहाँ पे करना चाहते हैं। तो उस केस में लेट्स से ये जो हमारा डेवलपर है वो डेवलपर सोर्स कोड पे कुछ चेंजेस यहाँ पे करता है और सोर्स कोड में चेंजेस करने के बाद उसे अपनी इस लोकल रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे कमिट कर देता है। लोकल रिपोजिटरी के अंदर जो भी चेंजेस हैं उन्हें कमिट करने के बाद डेवलपर इसे रिमोट रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे पुश कर रहा है और जैसे ही हमारा सोर्स कोड इस रिमोट रिपोजिटरी के अंदर पुश होता है तो उस केस में ऑटोमेटिकली हम लोग अपनी बिल्ड पाइपलाइन को यहाँ पे ट्रिगर कर सकते हैं। तो जैसे ही बिल्ड पाइपलाइन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगी तो इस बिल्ड पाइपलाइन के अंदर जो भी टास्क हम लोगों ने क्रिएट किए हैं वो टास्क 1 बाय 1 यहाँ पे ट्रिगर होंगे। तो सबसे पहले टास्क 1 यहाँ पे ट्रिगर होगा। टास्क 1 के अकॉर्डिंग जो हमारी रिपोजिटरी है उस रिपोजिटरी के अंदर जो सोर्स कोड है वो सोर्स कोड यहाँ पे बिल्ड होगा। इसके बाद टास्क 2 यहाँ पे ट्रिगर होगा। टास्क 2 हमारे बिल्ड को इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे कॉपी करेगा एंड देन फाइनली टास्क 3 यहाँ पे ट्रिगर होगा और जो टास्क 3 है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी से बिल्ड को पिक करने के बाद एज ए बिल्ड आर्टिफैक्ट यहाँ पे रिलीज कर देता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन। तो इसे मैं यहाँ पे लेबल कर लेता हूँ। तो ये जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम है ये कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जैसे ही हमारी बिल्ड पाइपलाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये हमारी रिलीज पाइपलाइन को यहाँ पे ट्रिगर कर देता है। तो रिलीज पाइपलाइन जब यहाँ पे ट्रिगर होगी तो रिलीज पाइपलाइन सबसे पहले एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे बैकएंड में क्रिएट करेगी और साथ ही साथ ये जो टास्क हम लोगों ने इस रिलीज पाइपलाइन के अंदर क्रिएट किया है वो टास्क भी यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। इस टास्क के अकॉर्डिंग जो बिल्ड हमने एज ए बिल्ड आर्टिफैक्ट रिलीज पाइपलाइन की स्टोरेज पे यहाँ पे पब्लिश किया है, ये टास्क इस पर्टिकुलर बिल्ड आर्टिफैक्ट को हमारे टारगेट इन्वायरमेंट पे यहाँ पे डिप्लॉय कर देता है और इसी पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी। तो जो हमारे राइट हैंड साइड का ये डायग्राम है ये डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी को। तो इसे भी मैं यहाँ पे लेबल कर लेता हूँ एंड गोइंग फॉरवर्ड जब जब हमारा डेवलपर सोर्स कोड पे यहाँ पे चेंजेस को कमिट करता है और चेंजेस को लोकल रिपोजिटरी पे कमिट करने के बाद सेंट्रल रिपोजिटरी पे यहाँ पे पुश करेगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी का सारा प्रोसेस यहाँ पे ट्रिगर हो जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन को हम लोग CI के नाम से भी जानते हैं और जो कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी है इसे हम लोग CD के नाम से भी जानते हैं। तो इस एग्जाम्पल की मदद से हम लोगों ने समझा कि अज्योर पाइपलाइन क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी का क्या मतलब होता है और साथ ही साथ हम लोगों ने समझा कि डेवलपर जब सोर्स कोड को डेवलप करता है तो सोर्स कोड को डेवलप करने से लेकर उसे एज ए एप्लीकेशन टारगेट इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करने तक का जो प्रोसेस है वो बैकएंड में यहाँ पे किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। आने वाली वीडियोस में हम लोग इसके प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में। थैंक यू।